नमस्कार किसान भाइयों, किसान विलेज यूट्यूब चैनल में आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी मार्च का महीना चल रहा है और आपको जानकारी होगी कि मार्च के महीने में लगभग सरसों की फसल की पूरी तरह से कटाई हो चुकी है और गेहूं की भी कटाई लगभग हमारे इलाके में होने वाली है। तो आप सोच रहे होंगे कि हम कौन सी ऐसी फसलों की खेती आने वाले समय में मार्च के महीने में और अप्रैल के माह में करें जिनसे हम बहुत ही कम समय में अच्छा उत्पादन और अच्छा लाभ इनकी खेती में ले सकें। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले 7 ऐसी फसलों के बारे में जिनकी खेती अगर आप मार्च के महीने में या आप आने वाले अप्रैल के महीने में इनकी खेती करेंगे तो आप बहुत ही अच्छा उत्पादन इन फसलों का लेकर के बहुत ही अच्छा लाभ आपको इन फसलों की खेती करने पर मिलेगा। ये 7 फसलें ऐसी फसलें हैं जिनका उत्पादन आपको 30 से लेकर 40 दिन के बीच में मिलना शुरू हो जाएगा, जिससे आप बहुत ही कम समय में अच्छा उत्पादन भी ले पाएँ। ये सभी फसलें अगेती फसलें हैं जिनका भाव भी आपको गर्मी में बहुत ही अच्छा मिलेगा और जिनका मार्केट में डिमांड भी बहुत ही अच्छी रहेगी, जिससे आपको इन फसलों को बेचने में भी कोई भी परेशानी आपको बाज़ार में नहीं आएगी और बहुत ही अच्छा भाव भी आपको बाज़ार में इन फसलों का हाथों हाथ मिल जाएगा। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। और यहाँ पर हम जिन फसलों की जानकारी आपको देने वाले हैं वो बहुत ही छोटी छोटी फसलें हैं जिनकी खेती आप एक क्यारी से भी इनकी शुरुआत कर सकते हैं और इनका आप अपनी इच्छा अनुसार आप आधा बीघा 1 बीघा जितनी भी मात्रा में आप इनकी खेती करेंगे उस हिसाब से आपको इसमें उत्पादन और लाभ भी आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। तो यहाँ पर हमारी पहली फसल है जिनकी खेती हम हर साल गर्मी के सीज़न में करते हैं। तो यहाँ पर हमारी पहली फसल है पालक की फसल, जिसकी बुआई हमने अभी 2 मार्च को की है और हम मार्च के महीने के आखिरी सप्ताह में भी पालक की बुआई करेंगे, जिससे आने वाले समय में गर्मी में पालक की डिमांड बहुत ही अधिक होती है और पालक का भाव भी बहुत ही अच्छा हमें गर्मी में मिलता है। पिछले साल हमें पालक का भाव मार्च में 7 से 10 रुपये किलो के लगभग में मिला था और अप्रैल और मई में हमें इसका बहुत ही अच्छा भाव मिला था, जो हमारा यहाँ पर 30 से लेकर 40 रुपये किलो तक का हमें अच्छा भाव मिला था, जो पालक की खेती के लिए बहुत ही अच्छा भाव था और बहुत ही अच्छी इनकम भी हमें उसमें हुई है। और पिछले कुछ सालों के मुकाबले में हमने पालक की खेती पिछले साल कम मात्रा में की थी, लेकिन बहुत ही अच्छा भाव और बहुत ही अच्छा लाभ हमें पालक की खेती में मिला है। अब दूसरी फसल की बात करें तो हमारी दूसरी फसल है चौलाई भाजी की फसल, जिसकी खेती हमारे यहाँ पर किसान बहुत ही अधिक मात्रा में करते हैं और बहुत ही अधिक डिमांड इस फसल की हमारे यहाँ पर गर्मी में रहती है, क्योंकि इस फसल की खेती ज़्यादातर किसान गर्मी में ही करते हैं और इसकी डिमांड भी मार्केट में गर्मी के मौसम में ही रहती है। जिसके लिए किसान अगर पहली बार इस फसल की बुआई करने वाले हैं तो वो किसान एक क्यारी से भी इस फसल की बुआई कर सकते हैं। इसमें बीज की बहुत ही कम मात्रा की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसका बीज बहुत ही हल्का और पतला होता है, जिसके कारण इसकी आप 100 ग्राम के बीज की बुआई करके भी आप बहुत ही अच्छी खेती इसकी कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा लाभ आपको आने वाले समय में इसका मिलेगा। चौलाई की खेती आप मार्च में, अप्रैल में, मई में, जून में कभी भी गर्मी के सीज़न में कर सकते हैं और इसकी बुआई किसान मार्च से लेकर बरसात के सीज़न तक करते रहते हैं और बहुत ही अच्छा भाव इसका बरसात के सीज़न तक रहता है। तो आप इसकी खेती भी करके बहुत ही अच्छा लाभ ले सकते हैं। अब तीसरी फसल की बात करें तो हमारी यहाँ पर तीसरी फसल है धनिया की फसल, जिसकी खेती हम अगेती भी करते हैं और जिसकी खेती हम पछेती भी करते हैं। अगेती का मतलब जैसे हम जुलाई और अगस्त में भी धनिया की फसल की बुआई करते हैं। इस समय पर बाज़ार में धनिया की डिमांड बहुत ही अधिक होती है। उस समय पर जैसे जुलाई और अगस्त में आप बरसात के सीज़न में अगर धनिया की खेती करते हैं तो आपको उस समय पर जो फसल आपकी तैयार होती है उसका भाव आपको 100 से लेकर 150 रुपये किलो तक का मिल जाता है। और अगर आप पछेती फसल की बुआई जैसे मार्च या अप्रैल में भी धनिया की बुआई करते हैं तो आपको 40 से 50 रुपये किलो का लगभग का भाव बहुत ही आसानी से मिल जाता है। और हमने अभी 25 फरवरी को भी धनिया की बुआई की है और कुछ मात्रा में हम धनिया की बुआई अभी 20 मार्च के लगभग में भी करेंगे, तो उसके लिए हमने खेत की तैयारी शुरू कर दी है। गर्मी में धनिया की खेती एक रिस्की काम होता है, लेकिन आप अच्छी तरह से अपनी फसल की केयर करते हैं और आपकी फसल तैयार हो जाती है तो उसमें आपको होने वाला मुनाफा भी बहुत ही अच्छा होता है। 10 से 15 दिन के बाद में जो धनिया की बुआई करेंगे, अगर आप धनिया की बुआई गर्मी में करने वाले तो आप बहुत ही अच्छी और हाइब्रिड वेराइटियों का चुनाव करें। अगर आप गर्मी में धनिया की बुआई करने वाले तो आप नामदारी की सुरभि वेराइटी की बुआई गर्मी में कर सकते हैं। और हमने अभी जो मार्च में हम जिस धनिया की बुआई करने वाले हैं वो बीज है हमारे पास में मालव का कंगारू, और पिछले साल हमने मार्च में जिस धनिया की बुआई की वो भी मालव की एक वेराइटी है। तो आप धनिया की बुआई करने वाले तो आप अच्छी और हाइब्रिड वेराइटियों का चुनाव करके धनिया की बुआई भी गर्मी में कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी फसल की देखभाल करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप अपनी फसल की अच्छी तरह से देखभाल कर लेते हैं और अच्छा अंकुरण आपको मिल जाता है तो आप बहुत ही अच्छा मुनाफा आप गर्मी में धनिया की खेती से ले सकते हैं। और हमारी चौथी फसल है जिसकी खेती अगर आप अभी मार्च में करेंगे तो आप बहुत ही अच्छा लाभ भी इस फसल की खेती करके ले सकते हैं, जिसके बीज की बुआई हमने अभी 20 फरवरी के लगभग में आधा बीघा के लगभग में की है और हम आधा से 1 बीघा के लगभग में अभी हम मार्च के महीने में भी जैसे ही खेत हमारा तैयार हो जाता है, जैसे ही खाद उसमें हम खेत में डाल देते हैं तो उसके बाद में हम मार्च में भी इस फसल की बुआई दोबारा और करेंगे। तो यह भी हम आधा से 1 बीघा के लगभग में करेंगे। और यह फसल है हमारी सब्जियों वाले गवार की फसल। इसकी खेती आप करके बहुत ही अच्छा लाभ ले सकते हैं।
इसके लिए भी आप कुछ उन्नत किस्मों का चुनाव गर्मी में करके बहुत ही अच्छा लाभ ले सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में गर्मी में गंवार फली की डिमांड बहुत ही अधिक होती है। और अगर आप मार्च में गंवार के बीज की बुआई कर देते हैं तो आप आने वाले समय में बहुत ही अच्छा लाभ गंवार की खेती में ले सकते हैं। जो हमने फरवरी में बुआई की है और वो सही तरीके से समय पर हमें उत्पादन मिल जाता है तो हमें उसमें 70 से लेकर 80 रुपये किलो का भाव बहुत ही आसानी से हमें गंवार की फली में मिल जाता है। पिछले साल शुरुआती समय पर हमारे यहाँ पर जो गंवार की पहली तुड़ाई हमने की थी उसकी बिक्री हमने 100 रुपये किलो के लगभग में तक की है। और गंवार का फसल का भाव शुरुआती समय पर बहुत ही अच्छा होता है और अंतिम समय पर जैसे ही गंवार की फसल समाप्त होने वाली होती है तब भी आपको औसत 10 रुपये किलो का लगभग का भाव बहुत ही आसानी से मिल जाता है। और सब्जी वाले ग्वार की फली में हमें उत्पादन 35 से 40 दिन के लगभग में मिलना शुरू हो जाता है। तो आप इसकी खेती भी करके बहुत ही कम समय में अच्छा मुनाफा आप आने वाले समय में ले सकते हैं। अब हमारी 5वीं फसल की बात करें तो हमारी 5वीं फसल है तोरई यानी कि गिलकी। इसकी खेती भी हमारे इलाके में किसान बहुत ही अधिक मात्रा में करते हैं। और गर्मी में अगर आप मार्च या अप्रैल के माह में इसकी शुरुआत कर देते हैं तो 40 दिन के लगभग में इसमें उत्पादन मिलना शुरू हो जाता है और 1 महीने के अंदर ये उत्पादन दे करके लगभग समाप्त होने के लगभग में हो जाती है। तो इसकी खेती आप करके बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। शुरुआती समय में जैसे आप मार्च और अप्रैल के माह में अगर इसकी बुआई करेंगे तो शुरुआती समय पर इसका भाव बहुत ही अच्छा होता है। हमारे यहाँ पर पिछले साल तोरई का भाव शुरुआती समय पर जैसे जून जुलाई में 30 से 40 रुपये किलो के लगभग था, जो तोरई की फसल में एक बहुत ही अच्छा भाव है। और बाद में भी आपको इसका औसत भाव 20 रुपये किलो के लगभग में मिल जाता है, जो बहुत ही अच्छा भाव होता है। तो आप तोरई की फसल की बुआई भी करके आप बहुत ही कम समय में आप बहुत ही अच्छा लाभ ले सकते हैं। अब हमारी 6ठी फसल की बात करें तो ये है हमारी टिंडा की खेती। इसकी खेती आप बहुत ही आसानी से बहुत ही साधारण तरीके से इसकी खेती अगर आप इसकी खेती करने वाले हैं तो आप जैसे आपकी सरसों की फसल खत्म हो गई है और उसी खेत में आप बुआई करके अच्छी तरह से खाद का उपयोग करके टिंडा की खेती बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसमें आपको कोई भी अन्य एक्स्ट्रा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं रहती है। तो आप अच्छी क्वालिटी का बीज का चुनाव करके इस फसल की खेती कर सकते हैं और 40 दिन के लगभग में ही इस फसल में भी आपको उत्पादन मिलना शुरू हो जाता है। और गर्मी में टिंडा की खेती में भाव बहुत ही अच्छा मिलता है और जैसे जैसे बरसात का सीजन आने लगता है इसके पौधे बरसात के कारण ख़राब होने लगते हैं और नई फसल आने पर ही इसका भाव बहुत ही अच्छा मिल पाता है। जिसके लिए आप अगर टिंडा की खेती गर्मी में करने वाले तो आप मार्च और या अप्रैल के पहले सप्ताह में इसकी बुआई करके बहुत ही अच्छा लाभ इसकी खेती में ले सकते हैं। टिंडा की खेती में कई बार देखा गया है कि कई बार टिंडा की खेती में उत्पादन अधिक हो जाने के कारण हमें 10 रुपये किलो के लगभग में ही भाव मिलता है। पिछले बार का अनुभव हम बताएं तो हमारे यहाँ पर मंडी में टिंडा का थोक भाव 50 से 60 रुपये किलो के लगभग तक था। तो हमारे यहाँ पर जो भी टिंडा का उत्पादन हुआ था वो अच्छी डिमांड होने और अच्छा भाव मिलने के कारण यहाँ से सीधा जयपुर या दिल्ली किसान ले जाते थे और वहाँ पर उन्हें बहुत ही अच्छा भाव हमारे यहाँ से भी मिल रहा था। तो आप टिंडा की खेती भी अभी मार्च और अप्रैल में इसकी शुरुआत करके बहुत ही अच्छा लाभ इसकी खेती में। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे किसान विलेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।